नहीं, पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान क्यों इंडिया से खेल रहा है? एशिया कप की जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है उसके लिए कहीं भी पाकिस्तान से ये आवाज नहीं आई दैट नहीं, हमारी टीम को नहीं खेलना चाहिए। और वही हमें बिल्कुल ऑपोजिट दिखता है जब हम भारत की आवाम की बात करते हैं। तो अच्छा, एक चीज और भी इसमें ऐड करना चाहूंगी तौसीफ साहब, जहां पर क्रिकेट की बात है, हॉकी में भी हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे और हमने नहीं उनके साथ खेलने के ऊपर कोई तवज्जो दी है। तो एक तरफ ये और दूसरी तरफ अगर क्रिकेट की बात की जाए तो हम आगे आगे। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक ना, वक्त काफ़ी बदल गया है। और दूसरा बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने कभी भी इनकार नहीं किया, हम तो आगे बढ़ बढ़ के उनसे कहते थे। और खेल में वही पुरानी बात है और बात सही भी है, सब जो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के गेम में नहीं आना चाहिए। मगर देखिए, इंडिया और पाकिस्तान खेले बगैर भी नहीं रह सकते। और देखिए, हमने उन्हें बैकफुट पे लेके आए, कितना ही उन्होंने हमें हमारे अगेंस्ट किया, जो भी किया वो सबके सामने है, वो बैकफुट पे चले गए। लेकिन अब मजबूर होके आए हैं, और मजबूर इस सेंस में भी है, जाहिर है ब्रॉडकास्टर है और स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने बड़ा वो किया होगा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर फिर, क्योंकि आईसीसी का किरदार तो मैंने देखा था पहले भी, सच कुछ भी नहीं था और अब भी, तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये मजबूरी में भी आए हैं। बट क्या करेंगे, क्या नहीं खेले भाई? हमने तो पहले कहा, मैं तो बहुत कहता था यार वो अगर नहीं खेलना चाहते हमें खेलने दें, हम साथ खेलेंगे, हम आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया, उसके बाद तो मेरे भी मुंह से निकलना शुरू, भाई इनसे मत खेलो। मगर ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, आ जाए, अच्छी बात है। हाँ, इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि इंडिया में थोड़ा सा कुछ होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये प्लेयर आप समझ गए और ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि अभी हमने लेजेंड में हमने देखा जी। पाक भारत मैच क्योंकि हिस्ट्री ऐसी रही है अभी रिसेंटली कि मुकाबला वाकई बहुत गर्म होने वाला है, क्या इम्कानात है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुकाबला कम और एक मैदान में जंग ज़्यादा हो सकती है? नहीं, देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक ने क्रिकेट खेली हुई है। ये तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने तो अपने अपने मुल्कों में भी बड़े दोनों ममालिक के दरमियान जब बड़ी सियासी फिजा कशीदा थी तो भी मैचेस खेले हुए हैं। और दोनों मुल्कों के लिए क्रिकेट कोई नई चीज़ भी नहीं है। दोनों ममालिक के खिलाड़ी मुख्तलिफ वक्तों से मुख्तलिफ फॉर्मेट में अपने अपनी टीमों की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके लिए हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तवज्जो सारी की सारी क्रिकेट पर रहनी चाहिए कि आप किस तरीके से बेहतर खेल पेश करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि तमाशाइयों के नज़्म ज़ब्त का, तो बुनियादी तौर पर ये उन तमाम ममालिक को सोचना है। ये भी कोई इतना खुशकुन मंजर तो नहीं है ना कि अगर आपके दो मुल्कों के शायकीन हैं और वो अलग अलग स्टैंड्स में बैठे। बुनियादी तौर पर तो उनको इकट्ठे बैठना चाहिए, क्योंकि खेल तो आपको करीब लाते हैं, दूर नहीं करते हैं। और आपको मुत्तहिद होना चाहिए। ये उन तमाम ममालिक को जिनकी टीमें मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करती हैं, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने लोगों को इस लिहाज से उनकी तरबियत करें और शऊर उनको दें कि जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर जाएंगे तो आपको लोगों को बर्दाश्त करना है। ये कुर्सियाँ उठा के मारना, ये वहाँ पर आपको धक्कम-पेल करना, वो खेल का मैदान है, उसको आपको खेल का मैदान ही रहने दें। इसलिए ये पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जहाँ जहाँ इस किस्म के मसाइल हैं, इनको ये देखना है कि कम से कम खेल के मैदान को वहाँ पर उस स्पिरिट के साथ जाएं जो उसका तकाजा है। गर्मा गर्मी होती है, गर्म सर्द भी लोग होते हैं, आपके सख्त ख्यालात का भी तबादला होता है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाएं, आप एक दूसरे की जो अपनी हदूद हैं उससे तजावुज़ करें और आप लोगों पर हाथ उठाना शुरू कर दें। तो खेल इसका सबक नहीं देते हैं। तो इस टूर्नामेंट में ये तमाम ममालिक के जो लोग वहाँ पर आए होंगे उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक खेल है जिसको आप हाईएस्ट लेवल पर आपको लोग देख रहे होते हैं, उसकी स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। तौसीफ साहब, मतलब अब ये बात करते करते ना मेरे जहन में एकदम से बात आई कि 1971 हालात वही थे, कशीदा थे, हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वी वर एट वॉर। और उसके साथ साथ आई रिमेंबर वर्ल्ड 11 के उसमें 7 प्लेयर्स खेल रहे थे, मतलब सुनील गावस्कर भी खेल रहे थे, तो ज़हीर अब्बास भी उसी टीम का हिस्सा थे। उस वक्त क्या इतना क्या सोशल मीडिया प्रेशर नहीं था, इस वजह से इतनी हाइप इस तरह नहीं क्रिएट होती थी और इस तरह प्लेयर साथ खेल सकते थे? अब के टाइम में जो है वो सोशल मीडिया का इटसेल्फ अवाम का इतना प्रेशर होता है प्लेयर्स पे कि हमें एक डिफरेंट सिनेरियो दिखता है, जैसे आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की बात की। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जाहिर है 87 का टूर और उसके बाद शारजा में बेतहाशा मैच इंडिया के खिलाफ हमने खेले। एक्चुअल पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना, वो हम मादा प्लेयर्स में कुछ भी नहीं होता। और वो टाइम के प्लेयर तो खैर डोमिनेट पाकिस्तान ही करता था, लड़ाई झगड़े में नहीं। वैसे ही क्योंकि जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर अगर हों मौजूद तो फिर वहाँ पर ऐसे ही किसी का कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि मुझे याद है 87 में वही सारा कुछ कर रहे थे, पूरी टीम खामोश थी और उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हुई थी, लेकिन उसमें कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं था, बहुत अच्छी तरह मिलते थे, सारा कुछ था। अब जरा कुछ ज़्यादा हाइप मिलती है। कुछ मीडिया की भी बात आपने ठीक की है, मीडिया कम था, ये अपनी जगह है, लेकिन अब मीडिया आ गया है तो वो मीडिया को भी कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि प्लेयरों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है और अब भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि अब भी है। लेकिन पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है, आवाम का जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे यहाँ, वो ज़्यादा है। लेकिन जाहिर है उस वक्त तो हम डोमिनेट करते हैं। हाफिज़ साहब, अगर इसी बात को कंटिन्यू किया जाए, अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि खिलाड़ियों को छोड़ दें, अभी फिलहाल उन पर तनकीद ना करें, लेकिन हम यही बयान मोहसिन नकवी साहब का अगर पिछले साल में जाते हैं, हम देखते हैं जब इंग्लैंड सीरीज के दौरान वो ये बात करते हैं, फिर उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप आता है, वर्ल्ड कप के दौरान मोहसिन नकवी साहब को स्टेडियम छोड़कर बाहर आ जाते हैं पाक भारत मैच में, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं सर्जरी करने की तरफ अब जा रहा हूँ। तो हमें तो वो खामोश करा देते हैं, हम खामोश भी हो जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद फिर खुद क्यों जज्बाती हो जाते हैं? देखिए, उन्होंने कहा क्या वैसे
उन्होंने कहा है कि आप तनकीद ना करें, जरा थोड़ा सा हाथ हौला रखो। तनकीद ना करें, बट हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में किसी को नहीं डालेंगे बस। ये बता दें कि क्या करें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लोगों को बता दें कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर तो ये तनकीद भी नहीं है, तनकीद का मतलब भी फिर समझना पड़े, बेखबरी भी बड़ी नेमत होती है। तो तनकीद का मतलब भी लोगों को समझा दें, वो बहुत बासलाहियत है खुद भी कि तनकीद असल में किसको कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की टीम नेपाल के खिलाफ बमुश्किल 1 रन से जीती है शाहीन्स की, तो क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। अगर पाकिस्तान की शाहीन्स की टीम डार्विन में पर्थ स्कॉचेस से 2 मरतबा हार गई है एक इवेंट में, तो उसको क्या कहा जाए। मतलब कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है और पाकिस्तान की हार जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और हम खुश हुए हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची और वहाँ जाकर खेली, और बड़ा एहसास है हमारे लिए कि हम डार्विन में पाकिस्तान गए। की टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, बट वो दूसरी टीम ने और अच्छा। हाँ, तो ये ना थोड़ा सा उनको भी तवज्जो की ज़रूरत है, वो भी गौर करें कि लोग क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं चल रही है। पहले तो पोर्गियों ने हवाबाजी के चक्कर में खूब ढोल पीट दिए कि हम वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और अब इनकी फटी पड़ी है, क्योंकि ना ही तो पैसे हैं और ना ही कोई स्पॉन्सर इनकी टीम को पैसे देने के लिए तैयार है। सालों से एक पेप्सी का बोझ ढो रहे हैं अपनी जर्सी पे, इनकी टीम को कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिलता। और रही सही कसर, इनकी टीम जैसा खेल रही है उसने पूरी कर दी, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी डूबती हुई नाव में सवारी करना नहीं चाहता, और पाकिस्तान वो नाव है जो पुरानी हो चुकी है, और पुरानी होने के साथ साथ उसमें 4-5 छेद भी हो चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि इनके साथ तो जो भी होगा वो बुरा ही होगा, क्योंकि अच्छा तो इनकी किस्मत में लिखा हुआ ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। वेट एंड